साल 2018 कहानी शुरू होती है मुंबई के कॉल सेंटर से। श्रद्धा और अफ्ताब दोनों मुंबई के मलाड में मौजूद एक कॉल सेंटर में काम करते थे। साल 2016 से ही श्रद्धा के माता पिता दोनों अलग रहते थे। श्रद्धा अपनी माँ के साथ रहती थी और उनके साथ श्रद्धा का एक छोटा भाई भी रहता था और श्रद्धा के पिता अलग अपनी माँ के साथ रहते थे। एक दिन श्रद्धा से अफ्ताब ने दोस्ती की। दोनों एक ही जगह पर काम करते थे तो दोस्ती तो होना ही था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद दोनों ने यह तय किया कि दोनों लिविंग में रहेंगे और साल 2019 से ही दोनों लिविंग में रहने लगे थे और इसलिए दोनों ने मलाड में किराए का कमरा भी ले लिया। जब ये बात श्रद्धा की माँ को पता चला तो श्रद्धा की माँ ने बहुत विरोध जताया और दोनों को लिविंग में रहने के लिए मना किया। लेकिन श्रद्धा ने अपनी माँ की बात नहीं मानी और वो कहने लगी, मेरी जिंदगी का फैसला मैं खुद करूंगी क्योंकि मैं अब छोटी बच्ची नहीं रही। ये कहकर श्रद्धा सारा सामान लेकर घर से चली गई। इसे श्रद्धा के माता पिता बहुत ज्यादा हैरान थे और श्रद्धा की माँ तो पूरी तरह परेशान थी। और ऐसे करके धीरे धीरे एक साल बीत गया। एक दिन श्रद्धा की माँ की मौत हो जाती है और श्रद्धा के माँ की मौत के 15 दिन के बाद आखिरी बार श्रद्धा ने अपने पिता से बात की थी और आखिरी बार श्रद्धा ने अपने पिता को ये कहा था कि अफ्ताब उसे बहुत ज्यादा परेशान करता है और उसके साथ हमेशा झगड़ा करता रहता है। एक दिन दोनों दिल्ली में आकर छतरपुर में एक किराए का फ्लैट लिए और वहीं पर ही दोनों रहने लगे। यहाँ आने के 10 दिन बाद ही अफ्ताब ने श्रद्धा की गला घोटकर उसे जान से मार दिया और उसके बाद वो श्रद्धा के लाश को 24 घंटों तक अपने कमरे में भी रखा क्योंकि वो उसकी लाश को बाहर नहीं ले जा सकता था। उसके बाद अफ्ताब ने अपना दिमाग लगाकर दुकान जाकर एक धारदार चाकू ले लिया और उसके साथ वो एक बड़ा सा फ्रिज भी ले लिया और उसके बाद वो श्रद्धा के लाश को बाथरूम में ले जाकर उसके कई टुकड़े करने लगा और कई टुकड़े करने के बाद उसे वो एक पॉलीथीन में भर दिया और पॉलीथीन में भरने के बाद वो उसे फ्रिज में रखा और वो रोज रात को जाकर उस पॉलीथीन को एक एक करके बाहर फेंकने लगा और वो भी अलग अलग जगहों में। इस बीच पिछले कई महीनों से पिता की बेटी से एक बार भी बात नहीं हुई थी। उसके बाद श्रद्धा के पिता ने श्रद्धा के एक दोस्त को कांटेक्ट किया और उसे बात करने लगा और तभी श्रद्धा के पिता को यह पता चला कि श्रद्धा के दोस्त ने भी उसे कई महीनों से बात नहीं किया। और ये सब कुछ जानने के बाद श्रद्धा के पिता को थोड़ा सा शक होने लगा। उसके बाद श्रद्धा के पिता ने मुंबई में एक मिसिंग कंप्लेंट दर्ज किया और 8 नवंबर को दिल्ली में आकर भी श्रद्धा के पिता ने एक कंप्लेंट दर्ज किया, जिसके बाद पुलिस वालों ने इस केस का खुलासा किया और जांच पड़ताल में ये पता चला कि अफ्ताब ने श्रद्धा के कई बॉडी टुकड़ों को अलमीरा में, किचन में और फ्रिज में छुपा कर रखा था और अफ्ताब बार बार रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता था जिसे किसी को कुछ पता ना चले और कहीं से स्मेल भी ना आए। और ये घटना लोगों के लिए बहुत ही खौफनाक था। तो ये स्टोरी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए नीचे कमेंट जरूर कर देना। तो दोस्तों ये था सच्ची घटना पर आधारित एक डरावनी कहानी।